गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो कि है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स स्ट्रॉट एंड विलियम लेविस। आपकी ये थ्योरी किसने दी थी? मैक्स स्ट्रॉट ने और विलियम लेविस ने आफ्टर योर अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन के बाद ये थ्योरी दी गई। बेटा मैक्स स्ट्रॉट ने और विलियम लेविस ने अरहेनियस कंसेप्ट को लिया और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को पढ़ के ये कंसेप्ट आपका कोलिजन थ्योरी का दिया था। आपकी अरहेनियस इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन करवानी है तो आपको रिएक्टेंट को पहले क्या देना पड़ेगा? एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। वाइल आपके मैक्स स्ट्रॉट और विलियम लेविस क्या कहते हैं कि मान लो जितने भी आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज है वो क्या है? सॉलिड स्पीयर है। तो अगर आप इन सॉलिड स्पीयर को, मान लो आपके दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है A प्लस B दैट्स गिव आपको C प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी में क्या कहा गया कि मान लो आपके A और B जो रिएक्टेंट है इनको आप कंसिडर कर लो, ये क्या है? सॉलिड स्पीयर है, ये दो सॉलिड स्पीयर है। तो जब आप इन दो सॉलिड स्पीयर को रिएक्शन में डालते हो, एक्टिवेशन, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी इनको देते हो, तो ये सॉलिड स्पीयर एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और कोलाइड करके प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। एक और बात यहाँ कही गई इस थ्योरी में कि जरूरी नहीं है कि ये जो सॉलिड स्पीयर है जब भी कोलाइड करेंगे, जब भी एक दूसरे से टकराएंगे, आपको प्रोडक्ट ही दे। ये आपको प्रोडक्ट तभी देंगे जब इनके पास क्या होगी? सुटेबल एनर्जी होगी। और ये सुटेबल एनर्जी आपको किसी भी रिएक्शन के लिए सुटेबल एनर्जी कौन सी होती है कि उस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी, आपकी रिएक्शन करवाने को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो आपकी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये आपके सॉलिड स्पीयर तभी कोलाइड होके प्रोडक्ट देंगे जब इन दोनों सॉलिड स्पीयर्स के पास क्या होगी? सुटेबल एनर्जी होगी। तो सुटेबल एनर्जी के साथ जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, बहुत गति से एक दूसरे से बहुत जोर से टकराएंगे, तो ये क्या देंगे? आपको प्रोडक्ट देंगे। तो बेटा यहाँ पे कोलिजन थ्योरी में एक नई टर्म डेवलप होती है जिसको आप बोलते हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स that must collide in a given volume पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ पार्टिकल के कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने टोटल नंबर ऑफ स्पीयर्स, आपके स्पीयर्स किसको कहा है हमने? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को कहा है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपके कोलाइड हो रहे हैं, किसमें? आपको कोई वॉल्यूम दे रखी है कि इतनी वॉल्यूम में आपके रिएक्शन होनी है, तो उस वॉल्यूम में आपके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड करके क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं। उस नंबर को आप बोलते हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अगर इस रिएक्शन के लिए क्या रिएक्शन है आपकी कि A जो है रिएक्टिंग स्पीयर है वो B के साथ कोलाइड होके आपको क्या दे रहा है? C प्रोडक्ट दे रहा है। तो अगर इसकी हम रेट लिखे अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, तो रेट जो होगा आपका क्या होगा? रेट इक्वल टू ZAB इंटू e⁻⁻ EA अपॉन RT, ठीक है बेटा। तो ZAB आपका क्या है यहाँ पे? ये जो ZAB है ये आपका यहाँ पे क्या है? ये आपका होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी
ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए बी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि रिएक्टेंट आपके क्या है, ए रिएक्टेंट एंड बी रिएक्टेंट, ठीक है। अगर आप कोई और रिएक्टेंट का नाम लेते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जेड, सी डी ले रहे हो तो सी डी लिख दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जेड डिनोट कर रहा है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है इस टर्म की, बेटा ये आपकी टर्म क्या है, ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी अरेहेनस इक्वेशन में, ये टर्म वहां से ड्राइव हुई है, क्या है ये, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, और आप कह सकते हो नंबर ऑफ स्पीयर्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये जो आपकी एक्सपोनेंट वाली टर्म है ये आपको क्या बताती है, आप कह सकते हो नंबर ऑफ रिएक्टेंट या फिर फ्रैक्शन आप कह सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, फ्रैक्शन नंबर ऑफ या फिर फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो फ्रैक्शन रिएक्टेंट का जिनकी एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। बेटा जब आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तभी आपकी रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच गई, ठीक है। थोड़ी एनर्जी बाद जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी को, बैरियर को क्रॉस करते हैं रिएक्टेंट, तुरंत ऑटोमेटिकली आपको कुछ और प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आपका क्या है, ये क्या है आपका फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक और चीज भी बोली गई है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपको एक बात और भी बोली गई थी, वो क्या है कि नॉट, क्या बोली गई, नॉट एवरी कोलिजन between the reactants results into the formation of product, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक चीज और भी बोली गई थी, क्या कहा था कि आपको पहले बताया था मैंने अभी कोलिजन थ्योरी में कि आपके जो सॉलिड स्पीयर्स है, यानी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आपस में कोलाइड हो रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और तेजी से कोलाइड हो रहे हैं, और कोलाइड होते ही आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि हर दो रिएक्टेंट के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट दे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके रिएक्टेंट कोलाइड हुए हैं तो आपको प्रोडक्ट देंगे ही, ठीक है। वही बात आपकी कही है कि नॉट एवरी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट वही फॉर्म होंगे जब दोनों रिएक्टिंग स्पीयर्स पे क्या होगी, सुटेबल एनर्जी होगी। जब वो सुटेबल एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ एक दूसरे की तरफ गति से बढ़ेंगे और तेजी से टकराएंगे, तभी वो क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। अगर उनके पास सुटेबल एनर्जी नहीं है तो वो टकरा भी लेंगे तो भी प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज, ये जो आपका स्टेटमेंट लिखी है, इसके पीछे जो आपका प्रिंसिपल है वो है आपका ओरिएंटेशन। ये स्टेटमेंट जो है कि सारी कोलिजन आपकी प्रोडक्ट नहीं देती है, वो किसके कारण हो रही है, ओरिएंटेशन बैरियर के कारण। तो इसके पीछे प्रिंसिपल कौन सा है, ओरिएंटेशन बैरियर। सपोज बेटा मैंने आपको कोई रिएक्टेंट लिया है, आपका मैंने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये Br है। आप इसको अल्काइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने आपका एक रिएक्टेंट लिया, दूसरा रिएक्टेंट सपोज मैंने ले लिया, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ठीक है बेटा तो यहाँ पे देखो आपका ब्रोमाइड जो है, ब्रोमीन जो है आपका, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या होगा,
पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। देन कार्बन, कार्बन जो है एज कंपेयर टू ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है बेटा। अब बात करें इस न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल आपके क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस को लव करती है उसको आप न्यूक्लियोफाइल कहते हो। ठीक है, तो आपका मान ये न्यूक्लियोफाइल जो है क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो बेटा जब आप इस न्यूक्लियोफाइल को एनवायरनमेंट में छोड़ोगे तो वो क्या करेगा, इस रिएक्टेंट के एनवायरनमेंट में छोड़ोगे तो ये आके इसके साथ अटैच होना चाहिएगा। ठीक है, बट अब आपका क्या है, ये ब्रोमाइड मतलब इस के साथ अटैच होना चाहिए जैसे ही आप इस रिएक्शन में, ये आपका क्या है, रिएक्शन मीडियम में है आपका। ठीक है, इसमें जैसे ही आपने न्यूक्लियोफाइल डाला, कौन सा, OH नेगेटिव डाला, तो ये चाहेगा कि ये भी इस रिएक्टेंट के साथ अटैच हो जाए। पर जब ये इसको अप्रोच करेगा अटैच होने के लिए तो इसके सामने क्या आ जाएगा बेटा, ब्रोमाइड आ जाएगा। ये दोनों, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, आपस में कोलाइड करेंगे, पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करेंगे, एक बार कोलाइड तो करेंगे, OH इसके साथ कोलाइड तो करेगा, पर तुरंत क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो रिपेल होने के कारण क्या होगा आपका, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि आपके कोलिजन तो हुई है पर आपके प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। उसके बाद आपका क्या होगा बेटा, यही न्यूक्लियोफाइल अब इसने अभी क्या किया था, फ्रंट साइड से अटैच करने की कोशिश की थी, अप्रोच करने की कोशिश की थी, अब उसको वहां पे रास्ते में कौन मिला, ब्रोमाइड मिला। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैच होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब ये बैक साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये क्या होगा, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है और आपका कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है ये इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस कार्बन के साथ ये क्या करेगा, OH नेगेटिव, जैसे ही पीछे की साइड से कोलाइड होगा तो ये जाके इससे अटैच हो जाएगा और आपका यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। देखो बेटा क्या बनेगा, ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है बेटा आपका क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, ये जल्दी ही डिकम्पोज हो जाएगा, जल्दी ही आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो अगर इस कार्बन से पूछा जाए कि कौन सा ग्रुप ज्यादा बेटर है उसके लिए, तो क्या है, OH नेगेटिव ज्यादा पावरफुल ग्रुप है। ठीक है, ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियाई है एज कंपेयर टू Br नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव को तो अपने पास रख लेगा और इसको निकाल देगा, तो यहाँ से इसका बॉन्ड जो है क्या होगा, टूट जाएगा। दूसरा रीजन क्या है, ब्रोमाइड जो होता है एक बेटर लिविंग ग्रुप भी होता है, वो आसानी से छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये यहाँ से हट जाएगा, इसके अटैचमेंट यहाँ से हट जाएगी। ये क्या था आपका, इंटरमीडिएट था। और जैसे ही यहाँ से ब्रोमाइड हटेगा आपका क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आपका बनेगा ठीक है बेटा, एल्काइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियली जब कोलिजन हुआ तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे ओरिएंटेशन जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। OH को जो ओरिएंटेशन चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि OH जब जाके अटैच हुआ जिससे, वो भी क्या था, नेगेटिव चार्ज था, जिससे कोलाइड हुआ वो क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी, इसके वजह से OH जो है Br के साथ कोलाइड होने के बाद क्या हो गया, दोनों में नेगेटिव चार्ज है,
तो दोनों एक दूसरे से रिपेल हो गए, ठीक है। तो जब इसने पीछे से अटैक करना चाहा तो अब इसकी क्या थी, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो गई थी, ठीक है। OH जो है प्रॉपरली इंसर्ट हो सकता था इस रिएक्टेंट में, तो यहाँ जाके वो अटैच हो गया, इंटरमीडिएट बना, वहां से Br निकल के Br एक बेटर लिविंग ग्रुप है, इसीलिए आपका क्या बन गया, एल्काइल अल्कोहल बन गया, ठीक है बेटा। तो यही है आपका कंसेप्ट यहाँ पे कोलिजन थ्योरी का। कोलिजन थ्योरी आपकी यही कहती है कि जरूरी आपके जब भी रिएक्शन होती है तो 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट या 4 रिएक्टेंट आपस में कोलाइड होते हैं, बट उसके पीछे एक कंडीशन है, बट एवरी कोलिजन डू नॉट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हर एक कोलिजन जरूरी नहीं है प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट वही बनेगा जहां पे इन रिएक्टेंट के पास सुटेबल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सुटेबल जब काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से जब ज्यादा एनर्जी इनके पास होगी तो ये तुरंत तेजी से एक दूसरे की तरफ भागेंगे, जोर से टकराएंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या कहा कि हर कोलिजन जो है प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहा है, ड्यू टू ओरिएंटेशन बैरियर, कि हो सकता है कि एक रिएक्टेंट जो दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है, उनकी आपस में क्या है, ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो, उनकी जो फेस ऑन या हेड ऑन जो कोलिजन होना चाहिए वो प्रॉपर कोलिजन नहीं हुआ होगा, इसीलिए वहां पे क्या नहीं बन रहा, आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है केमिकल काइनेटिक्स। ओके बेटा, थैंक यू।